प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई तैयारी अच्छे से चलती रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हम सबने यूपीएसआई में अब तक पूछे गए मूल विधि से जितने भी प्रश्न संविधान से जितने भी पॉलिटी से जितने भी प्रश्न बन चुके हैं, उन सब प्रश्नों का रिवीजन किया गया है। तो आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से तैयारी शुरू करते हैं। आज का हमारा 26 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में कौन से भाग रूस से लिया गया है? पी पंचवर्षीय योजना, क्यू मौलिक अधिकार, आर मौलिक दायित्व। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पी और क्यू, यानी पी में पंचवर्षीय योजना और आर में है मौलिक दायित्व। ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 27, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश डैश कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। पूरे भारत में चित्रकला परिषद, जे स्कूल, शांति निकेतन। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा इसको पृष्ठ को सजाया गया है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, इसने राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ये भी सही है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को भी अंगीकृत किया, अपनाया गया। लेकिन भारत की प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जनता के द्वारा चुना गया, न कि संविधान सभा के द्वारा। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली और तीसरी। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची में जो है संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त कानून बना है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3। प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन का विषय में है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3। नए राज्यों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 3 है। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान और निकोबार द्वीप में, पुडुचेरी, दमन और दीव में, चंडीगढ़। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 16, 10, 12, 8। सही विकल्प हो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड का जो है इसमें चर्चा नहीं हुआ। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर का उल्लेख है, नागालैंड का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 35, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों को सत्यापन का प्रावधान है, सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी नहीं थी, ये भी सही है। और 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण का प्रावधान है। इसमें दोस्तों पूछा कौन सा मेल सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य की सीटों का आवंटन भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? छठी, 5वीं, 8वीं और 4थी। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी। बोडो, डोगरी ये सब बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सिंधी जो है 21वां संविधान संशोधन और बोडो डोगरी ये 92वां संविधान संशोधन जो है द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा, बोडो 92वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? यानी केंद्र और राज्य
कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? दूसरी, चौथी, तीसरी, पहले। सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पहली अनुसूची में उल्लेखित है। 17 दिसंबर में पूछा गया यूपीएसआई में। शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान की डेढ़ अनुसूची में उल्लेखित है। यानी शपथ किस अनुसूची में? तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली। सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीसरी अनुसूची में शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान के तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 440, 375। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 375 अनुच्छेद थे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो 395 अनुच्छेद थे। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की तलाशी और जब्ती करने के प्राधिकृत करने का अधिकार है। बी, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले और निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ये भी सही है, ए भी सही है। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, यहाँ राष्ट्रीय भाषा पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ना कि राष्ट्रीय भाषा का। यह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में, ठीक है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा गया है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1915। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड उधार भी कहा जाता है, ठीक है, डैश डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद भी इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जो है जारी रखा। 28 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 16 अगस्त 1947। राजतंत्र को समाप्त कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। इस निर्णय के बावजूद भी कॉमनवेल्थ का सदस्यता जो जारी रखा। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, इसलिए इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय जहाँ को है ये लंदन में है। डैश डैश ग्रेनीविल ऑस्टिन यानी जी ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद या असीमित संघवाद। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कापियां कहाँ रखी गई हैं? मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी में, राष्ट्रपति भवन में। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद की लाइब्रेरी में रखी गई हैं। संसद भारतीय संविधान की दो प्रतियां हाथ से लिखी गई हैं, एक प्रति अंग्रेजी में और एक प्रति हिंदी में। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर असेंबली के करीब 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान की हस्तलिखित दो मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे कांच में जो है सुरक्षित रखा गया, यानी हीलियम गैस से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। डैश डैश प्रश्न संख्या 48 से डैश डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? भारत सरकार नियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। सभी को ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम, इसने पहली बार जो द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी।
आइए दोस्तों अब देखते हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसके कुछ प्रावधान। इसने जो सांप्रदायिक निर्वाचन कब शुरू हुआ था? 1919 के अधिनियम शुरू हुआ। इसका विस्तार जो है सिखों, यूरोपियों और ईसाइयों तक कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, यानी 1919 अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया, इसे भी लागू किया। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव सिस्टम अपनाया गया था और महिलाओं को भी चुनाव में अधिकार दिया गया था। डैश डैश वृषभ चक्र अश्व युक्त सारनाथ सिंह चतुर्मुख स्तंभ सिर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कब अंगीकृत किया गया? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 जनवरी 1947। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को सारनाथ जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सहित राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 50, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत का अटॉर्नी जनरल। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान की डैश डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई। 11वीं अनुसूची में, 4वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्रदान की गई। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस संविधान से द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी जापान के संविधान से सर्वाधिक संविधान जो है प्रभावित है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो है पूछा गया था। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर भीमराव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसकी जो संविधान की मूल दस्तावेज है हाथ से लिखा गया था। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18, 22। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 22 भाग हैं। यूपी कांस्टेबल 2019 में, 2014 में भी पूछा गया। एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये क्लास यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। खासकर यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इसमें हम संविधान में यूपीएसआई, यूपीपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी प्रश्न अभी तक जेल वाटर यानी यूपी पुलिस द्वारा जो भर्ती पेपर करवाए जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ एक साथ संकलन किए हैं और आप सबका बेहतरीन रिवीजन कराने के लिए यहाँ बने और डेली हमारा टारगेट रहेगा कि 40 क्वेश्चन या 40 प्लस क्वेश्चन डेली आप लोगों को रिवीजन कराया जाए। भारत एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना जाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सी भारत वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों जहां का शासन तंत्र सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद, हमारे देश का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति आम जनता के द्वारा चुना हुआ
व्यक्ति पद पे आसीन होना चाहिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या राष्ट्र देश का जो सर्वोच्च पद होता है उस पे जो व्यक्ति बैठा होता है तो वहाँ गणतंत्र होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मक, उद्देश्य और विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और विचारों की समानता। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के मुंशी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो अस्थायी अध्यक्ष थे जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, यानी प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी इसमें 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित यानी पेश किया था और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार को माना जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। और भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पे रखते हैं। कल से हमारा जो है 40 प्रश्नों का 40 जो है 40% डेली टारगेट रहेगी। 40 क्वेश्चन डेली करवाए जाएंगे। तो आप सबको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कम टाइम में बेहतरीन रिवीजन के लिए आप सभी इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा। और आपको इस चैनल पे यूपीएसआई की जो प्रीवियस ईयर हिंदी है 40 क्वेश्चन डेली सेट के माध्यम से करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।